हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको डेली गोल्ड के बाइंग और सेलिंग लेवल्स बताए जाते हैं। चलते हैं अपने वीकली फोरकास्ट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड हमें किन लेवल से बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्टर पे और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और नेक्स्ट वीक की अगर बात की जाए तो मंडे को आईएसएम सर्विसेज का डाटा है और ट्यूसडे को यूएसटी का कोई डाटा नहीं है। वेडनेसडे को भी एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। थर्सडे को देखें तो कोई डाटा नहीं है और फ्राइडे को भी कोई डाटा नहीं है। नेक्स्ट वीक में मार्केट में कोई इतने ख़ास हाई न्यूज़ नहीं है और मार्केट आपको स्टिकर बेस पर मूव होती हुई मिल सकती है। आफ्टर 7 वीक्स गोल्ड में आपको वीकली एक बाइंग कैंडल नज़र आई, जो कि एक रिजेक्शन का साइन है। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो मार्केट ने पहले इस लेवल को स्वीप किया, उसके बाद उसका लो ये था। अपने इस लो को स्वीप करने के बाद मार्केट ने इस लो को भी स्वीप किया। मार्केट में आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल रही है। बाइंग आने का जो मकसद था वो एनएफपी का डाटा नेगेटिव और यूएसडी के जो इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में आपको जो बाइंग है ये दिख रही है। अगर हम इसको देखें डेली के टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट आपको ये एक जोन में ड्रा करने लगा हूँ। मार्केट अगर इस जोन पे आती है दोबारा, कि मैं मार्केट से एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट इस जोन पे एक दफ़ा दोबारा आएगी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है बाइंग का और ये आपको ऑलमोस्ट 4350 से 4400 तक आप इसमें बाइंग देख सकते हैं। ये मैं वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, आपने इसको डेमो पे ही प्रैक्टिस करना है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर हम H4 पे अपने वीकली जोन से हमारी माई रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसको देखें तो लास्ट वीक में मैंने आपको ये एक एरिया बताया था सपोर्ट का और ये हमारा सेंट्रल पॉइंट था। इससे बिलो हमने सेलिंग देखनी थी। पहले आपको यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद मार्केट ने 2 दफ़ा अपने इस सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर अपने सेंट्रल पॉइंट को वीकली को ब्रेक किया और अब मार्केट अपने सेंट्रल पॉइंट से अबव क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट वीक का अगर हम सेंट्रल पॉइंट देखें तो मेरे पास जो नेक्स्ट वीक का सेंट्रल पॉइंट है वो है 4104 एरिया, जो कि यही है 4104। ये है हमारा नेक्स्ट वीक का सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, अगर मार्केट पूरे वीक में कोई भी डेली क्लोजिंग इस एरिया से नीचे नहीं देती तो हमने इसमें बाइंग देखनी है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक किया और डेली की क्लोजिंग इस एरिया से नीचे देती है तो हमने रीटेस्ट के ऊपर इसमें सेलिंग देखनी है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो मेरे पास जो फर्स्ट सपोर्ट है नेक्स्ट वीक की वो है 4013 का एरिया। 4013 तो आएगा इस कैंडल की लो, ये 4013। ये एक एरिया है 4013 का वीकली में। और मेरे पास जो सेकंड सपोर्ट है वो है 3851 का एरिया, जो कि बनेगा 3851। ये 2 एरिया सपोर्ट के हैं मेरे पास वीकली में। नेक्स्ट वीक में ये 2 एरियाज 3851 सॉरी ये 2 एरियाज हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो मेरे पास जो वीक की फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 4267, जहाँ से मार्केट आपको रिजेक्शन दे सकती है, ये 4267। और जो मेरे पास सेकंड रेजिस्टेंस है वो है 4358 का एरिया। ये हमारी, मैंने आपको भी डेली में बताया, इस एरिया तक मार्केट जा सकती है 4358 एरिया। ये इन कैंडल्स की हाई तक इसको स्वीप करने के बाद भी ये 2 एरियाज़ हैं हमारे पास वीकली के टाइम फ्रेम में। इनको आपने नोट कर लेना है और प्राइस सेक्शन को देखना है आपने कि मार्केट क्या बिहेव करती है नेक्स्ट वीक में।
اوورآل اگر بات کی جائے گولڈ میں ایک ریجیکشن ہے. اگر مارکیٹ کو میجر لیکوڈیٹی سویپ کرتی ہے تو آپ نے کنفرمیشن کے بعد وہاں سے مارکیٹ میں سیلنگ دیکھنی ہے. لیکن اگر مارکیٹ اپنے سینٹرل پوائنٹ سے ابو ہے تو میں گولڈ میں سیلنگ کبھی بھی پریفر نہیں کرتا. اور ہمارے پاس جو ویکلی کا سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ہے 4104 کا ایریا ہے. اگر مارکیٹ اس سے ابو ہے تو میں گولڈ میں بائنگ ہی دیکھوں گا, سیلنگ کی طرف نہیں جاؤں گا. باقی اس ویک کی ویڈیو میں اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنا رسک مینج رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.